नाराज़गी स्वाभाविक है कि एक घर में एक परिवार है, तो नाराज़गी रहती है। किसी को ये रहता है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व नहीं सुन रहा है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं सुन रहे हैं। तो ये शिकायतें रहती है एक-दूसरे की, क्योंकि हम बिलॉन्ग करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो ये स्वाभाविक है कि हमारी जो शिकायतें ज़्यादातर रहती है उत्तर प्रदेश की रहती है, और लोगों को रहता है कि मानिए भाई लखनऊ से फ़ोन नहीं उठ रहा है। आज आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में लगभग 75 ज़िले में आपकी पार्टी काम कर रही है। आपका विस्तार बिहार तक हो गया है, महाराष्ट्र तो पहले से था, तो एक ही आपका नेता है। तो आप स्वयं सक्षम बनिए कि जो काम है, आप क्यों भरोसा करते हो कि नेताजी उसके लिए फ़ोन उठाएँगे, अरविंद जी उठाएँगे या माननीय अरुण जी उठाएँगे। अभी जिस पदाधिकारी की आपने बात किया, फ़ोन से हमने बात करके कन्फर्म किया, तो उन्होंने भी स्वीकार किया मेरा काम हुआ है। तो ऐसे तमाम काम है, क्योंकि हम रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश है, तो स्वाभाविक है ये वाद-विवाद, नाराज़गी रहती है। लेकिन ये परिवार है, तो नाराज़गी एक-दूसरे को बैठ करके समाप्त की जाती है। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर। आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय हम विद्या विहार में और यहाँ पे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की आज बैठक हुई थी। तो आइए जानते हैं कि इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया पार्टी के लिए। पार्टी महाराष्ट्र में कैसे काम करेगी, आने वाला बीएमसी का चुनाव है, कितनी तैयारियां हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की, या तो यहाँ से क्या अपना कैंडिडेट उतारेगी या किसी पार्टी को सपोर्ट करेगी। तो हम आइए मिलते हैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी से और जानेंगे कि महाराष्ट्र में पार्टी की गतिविधियां कैसे चल रही हैं। तो सर, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज यहाँ पे संगठनात्मक समीक्षा बैठक थी और सभी पदाधिकारियों को बुलाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मुंबई की हवा जो है ख़राब है, 3 दिन से बारिश ज़्यादा हो रही है, तो इसलिए उपस्थिति थोड़ा जो दूर दराज के पदाधिकारी हैं अन्य जिलों के, आने में असमर्थ हुए। और ये प्रयास किया जा रहा है कि जो पहले से पूर्व पदाधिकारी हैं या बहुत से ऐसे जिला अध्यक्ष हैं जो गांव शिफ्ट हो गए हैं या सक्रिय नहीं हैं, तो उसके लिए संगठन की समीक्षा बैठक हुई कि फिर से जो जिला वाइज है, साउथ मुंबई के हैं तो इरशाद अली थे, तो उनका डेथ हो गया है, उस पर भी शोक संवेदना व्यक्त की गई। और हमारे जो कोषाध्यक्ष थे हरि भाई, उनका भी डेथ हो गया है, तो उनके भी ऊपर जो है शोक संवेदना व्यक्त की गई। तो कैसे पार्टी को बढ़ाया जाए, इस पे काफ़ी चर्चा हुई। और साउथ मुंबई से प्रयास किया जा रहा है कि वर्ली से तमाम लोग ऐसे हैं, हमारे समाज के लोग रहते हैं वहाँ पे, संपर्क है उनसे, आने का भी वादा किए थे, लेकिन मौसम थोड़ा ठीक नहीं था। तो साउथ मुंबई का संगठन तैयार करना है। और दक्षिण मध्य मुंबई के जिला अध्यक्ष राधे किशन कनौजिया जी थे, जो आजकल गांव में सक्रिय हैं चुनाव को लेकर के, उनको भी पंचायत चुनाव में इंटरेस्ट है। तो वह ज़्यादातर सगड़ी विधानसभा के हैं, तो वहाँ पे सक्रिय हैं, तो वहाँ भी नियुक्ति करना है। तो वहाँ पे जो संगठन के लोग हैं जो वहाँ पे सक्रिय हैं, वो जिला अध्यक्ष को सही करना है। और हमारे जो उत्तर पूर्व मुंबई के जिला अध्यक्ष हैं दिनेश राजभर जी, तो वह अभी काफ़ी दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं, तो वहाँ भी नए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करना है। और उत्तर मध्य मुंबई में हमारे सुभाष राजभर जी जिला अध्यक्ष थे, लेकिन किन्हीं कारणों से आजकल पार्टी में सक्रिय नहीं हैं, तो वहाँ के जिला अध्यक्ष को नियुक्ति करनी है। तो इस तरह से तमाम जो हमारे 12-14 लोकसभाओं में हमारे पार्टी काम कर रही है, तो उनके ज़िले की समीक्षा थी और एक-एक करके आज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का यहाँ मीटिंग था। और इसके बाद हम प्रयास करेंगे कि उस ज़िले में जा कर के जिस जिलाध्यक्ष को नियुक्त करना है, तो यहाँ पे तमाम पदाधिकारी और प्रभारी बनाया गया है कुछ लोगों को, कि उस ज़िले में सक्रिय होकर के वहाँ के जो भी लोग हैं सक्रिय हैं उनको जिलाध्यक्ष बनाया जाए, उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाए। तो इस तरह से पार्टी की समीक्षा बैठक हुई। तो आज ये निर्णय किया गया है कि जो भी पदाधिकारी सक्रिय हैं उनको, जो जिले स्तर पे काम कर रहे थे उनको प्रदेश स्तर में लिया जाए, और जो विधान स्तर पे काम कर रहे थे, विधानसभा स्तर पे काम कर रहे थे, तो उनको जिले पे लिया जाए। ये निर्णय आज लिया गया है। जैसे कि देखा जा रहा है बहुत से 4-5 मीटिंगें जो हो रही हैं सुहेलदेव भारतीय समाज, आपके जो पदाधिकारी हैं नदारद रहते हैं, क्या कारण हो सकता है? इसमें देखिए, यहाँ पे जो जितने सदस्य हैं, पहले तो ये जान लीजिए एक मानसिकता लोगों की हो गई है
कि यह राजभर समाज की पार्टी है, जबकि ऐसा है नहीं। यह अन्य समाज जो इससे लोग जुड़े हैं अति पिछड़े के, क्योंकि मुंबई की जो हालत है, यहाँ पे हम मूल निवासी नहीं हैं। यहाँ के हम भले 50 साल से रह रहे हैं, लेकिन अभी तक हम मूल निवासी में काउंटिंग नहीं होती है। और अभी विगत वर्षों में क्या हो गया है कि यहाँ पे पहले 4 पार्टियाँ काम करती थी, लेकिन आज बंटवारा होकर के 8 पार्टियाँ हो गई हैं, जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ हैं। तो इतनी सक्रियता हो गई है सभी पार्टियों की, और हमारे जो लोग हैं कि प्रवासी लोग हैं, तो इनका एक प्रभाव रहता है। हम लोग देखा गया है कि जब ही आपका अप्रैल का महीना आएगा तो सीधा गांव की तैयारी करते हैं, क्योंकि शादी ब्याह गांव में रहता है, निकल जाते हैं, बच्चों की छुट्टी हुई रहती है। जून में उनका प्रवाह फिर मुंबई के लिए शुरू होता है, तो जून जुलाई तक आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सभी लोग अस्थायी रूप से काम करते हैं, तो 2 महीना व्यस्त रहते हैं। तो जबकि इसके बाद भी हमारी जो सक्रियता रही, चाहे चुनाव रहा, कल्याण सब्जी मंडी का चुनाव था, गुड्डू जी लड़े थे, उसमें तमाम पदाधिकारी गए थे। बीच में हम लोगों का मीटिंग था केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी से, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई, बैठक हुई, वहाँ भी हम सक्रिय, जितने लोग थे प्रदेश पदाधिकारी वहाँ सक्रिय थे। बीच में हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा जी आए थे लखनऊ से, किन्हीं का कुछ काम के लिए मुंबई में, तो उनके साथ में मिलकर के मीरा रोड में विक्रम प्रताप सिंह के यहाँ, उनके यहाँ भी हम एक मीटिंग किए हैं। और अभी बीच में हमको लगता है कि पिछला संडे गया होगा, तो एनडीए के जो हम घटक दल हैं, इसलिए यहाँ की जो पूर्व सांसद थी पूनम महाजन जी, उनके साथ बैठ करके पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, आगे चुनाव में कैसे सक्रिय किया जाए, इस पे भी बैठक हुई है। तो यह प्रवाह है यहाँ पे, जो जब तक यहाँ के मूल लोग हैं, क्योंकि मूल लोगों का समस्या ये है कि इतनी पार्टियाँ हो गई हैं, खुद कन्फ्यूज हैं। और आज कोई मुंबई का नहीं बता सकता कि आज ये बीजेपी का है, ये शिवसेना का है तो किस शिवसेना का है, एनसीपी का है तो किस एनसीपी का है, मनसे का है। तो यह कन्फर्म करना बड़ा मुश्किल हो गया है। तो जब तक ये कन्फर्म, तो हम अपने संगठन को, अपने लोगों को जोड़ रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी ताकत हमारी उत्तर भारतीयों की है। हमारा पूरा फोकस उत्तर भारतीयों पर रहता है, क्योंकि जो लोग भी आज मुंबई की, मुझे लगता है कि 288 विधानसभा सीटें हैं, और 288 विधानसभा में लगभग मान के चलिए कि 125 ऐसे विधानसभा है जिससे उत्तर भारतीय निर्णायक भूमिका में है। तो हम जो है, चाहे आपका साउथ मुंबई, चाहे मुंबई जिला जिसको आप कहते हो, या सबर्बन जिसे कहते हो, ठाणा में आपके आबादी, ठाणे जिला के देख लीजिए, पालघर तो आप गुजरात बॉर्डर तक पहुंच गए हो, नासिक है, रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, पूना डिस्ट्रिक्ट है। तो हम 10-12 ज़िले में फैले हुए हैं, तो हम लोगों को सक्रिय कर रहे हैं। तो आज मौसम ख़राब होने की वजह से कुछ लोग नहीं उपस्थित हुए, क्योंकि दूर से आना है, और कल ही रात में ट्रेन बंद हुई थी। तो मुझे लगता है जो लोकल से प्रवास करते हैं, जो ऐसे आते हैं, और जो बाइक से आने वाले हैं, तो उनको आने का मौसम आज ठीक नहीं था, बारिश कंटिन्यूअस हो रही है, तो इसलिए ये नहीं कह सकते। लेकिन जो समय समय पे जो उपस्थित रहते हैं, तो तमाम सक्रियता दिखाई जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे कि मीटिंग आप लोग की हुई, बहुत से लोग ऐसा कहना है कि बहुत से पदाधिकारी नाराज है स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी से। नहीं, नाराज़गी किसी कुछ नहीं रहती है। नाराज़गी स्वाभाविक है कि एक घर में एक परिवार है, तो नाराज़गी रहती है। किसी को ये रहता है कि हमारा केंद्रीय नेतृत्व नहीं सुन रहा है, प्रदेश अध्यक्ष नहीं सुन रहे हैं, तो ये शिकायतें रहती है एक दूसरे की, क्योंकि हम बिलोंग करते हैं उत्तर प्रदेश से। तो ये स्वाभाविक है कि हमारी जो शिकायतें ज़्यादातर रहती है उत्तर प्रदेश की रहती है, और लोगों को रहता है कि मानिए भाई लखनऊ से फ़ोन नहीं उठ रहा है मंत्री से। तो इनको कम से कम यही समझाया जा रहा है कि आज देखिए, एक हम छोटे स्तर पे एक पार्टी थे, लेकिन आज पार्टी का प्रदेश, आज आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश में लगभग 75 ज़िले में आपकी पार्टी काम कर रही है। आपका विस्तार बिहार तक हो गया है, महाराष्ट्र तो पहले से था। तो एक ही आपका नेता है, तो आप स्वयं सक्षम बनिए कि जो काम है, आप क्यों भरोसा करते हो कि नेताजी उसके लिए फ़ोन उठाएंगे, अरविंद जी उठाएंगे, या माननीय अरुण जी उठाएंगे। आपके सबके प्रबंधन के लिए जो भी समस्याएं हैं, लखनऊ में पार्टी कार्यालय है, वहाँ पे हमको लगता है कि 4-5 इस समय पेड पदाधिकारी काम कर रहे हैं, और जो भी आपकी शिकायत है तुरंत लखनऊ करिए, सभी शिकायतें सुनी जा रही है। अभी जिस पदाधिकारी की आपने बात किया, फ़ोन से हमने बात करके कंफर्म किया, तो उन्होंने भी स्वीकार किया मेरा काम हुआ है। तो ऐसे तमाम काम है, क्योंकि हम रिलेटेड टू उत्तर प्रदेश है, तो स्वाभाविक है ये वाद विवाद, नाराज़गी रहती है। लेकिन ये परिवार है, तो नाराज़गी
एक दूसरे को बैठ करके समाप्त की जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जो आने वाला बीएमसी का चुनाव है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी या बीजेपी जैसे केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन में है, क्या यहाँ पे भी गठबंधन होगा या क्या उनको सपोर्ट किया जाएगा कि पार्टी अपने कैंडिडेट उतारेगी? ये देखिए, हम तो गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन में। अगर उत्तर प्रदेश में है तो हर जगह हम प्रयास यहाँ भी कर रहे हैं कि हमारा जो संगठन है, सबसे बड़ी बात उत्तर भारतीयों में सबसे बड़ी आबादी यहाँ पे देखा जाए मुंबई में तो ब्राह्मण समाज की है, दूसरे नंबर पे यादव समाज है, तीसरे नंबर पे राजभर समाज है, इसके बाद अन्य समाज आता है। तो हमारी ताकत है, लेकिन हमारी जो क्षमता है, अभी आर्थिक क्षमता इतनी अच्छी नहीं हो पाई है। कुछ हमारे लोग सक्षम हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन उनका राजनीतिक भागीदारी बहुत कम है, वो सक्रिय नहीं होना चाहते हैं, तो इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो एनडीए के साथ तो हम हैं ही। हमारा जो बात चल रही है, पिछली बार हमने, मुझे लगता है पिछले महीने ही रामदास आठवले जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हम आपके साथ में हैं, हम भी यहाँ पे हैं। लेकिन यहाँ मैंने कहा कि जो 4 पार्टी थी 8 पार्टियाँ हो गई हैं, तो वह खुद ही अपने में समायोजन नहीं कर पा रहे हैं। तो हम प्रयास कर रहे हैं। और बीच में हमने पूर्व सांसद पूनम महाजन जी से मिला, जो बीजेपी की पूर्व सांसद थी, तो उन्होंने कहा कि हम साथ में हैं। तो अगर हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आबादी है, बहुत ऐसे वार्ड हैं, मैंने उस दिन गिनाया था कि 83 वार्ड है, 82 वार्ड है, 81 है, मानखुर्द का है, आपका ठाणा में है, पालघर है, या आप न्यू बॉम्बे में चले जाइए, वहाँ पे हमारी संख्या है, रायगढ़ चले जाइए, वहाँ हमारी संख्या है, मीरा रोड नगर पालिका में है। तो जहाँ जहाँ हम तलाश रहे हैं, अगर हमको सक्षम उम्मीदवार जहाँ से मिलेगा तो उसके लिए गठबंधन में हम जो प्रयास करेंगे, हमारा उम्मीदवार वहाँ से स्वतंत्र होकर के लड़े। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी। जो समस्याएं लोगों की, जो कहा जाता है कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारी नाराज़ है, तो सर ने बताया कि पार्टी का विस्तार बड़े पैमाने पर हो रहा है। तो आप लोग, अगर मंत्री जी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं तो एक सिस्टम है, सिस्टम को फॉलो करिए, आपकी बात सुनी जाएगी। तो आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।